स्टेट टाइम्स देखने वाले सभी व्यूअर्स को जय माता दी। मैं ख्वाहिश पटियाड़ इस समय माता वैष्णो देवी के भवन में हूँ और जिस तरह से आज राहुल गांधी ने पैदल जो है वो माता वैष्णो देवी के जो है वो दर्शनों के लिए प्रस्थान किया था कटरा से, और एक बार वो दर्शन करके मैं बताऊं कि वो आ चुके हैं वापस, और दोबारा एक बार शायद आरती में वो बैठेंगे। और ये हम आपको अभी शाम के जो दर्शन हैं भवन के वो करवा रहे हैं। खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है पूरे माता वैष्णो देवी भवन परिसर का। और अगर हम बात करें ये पूरी जो यात्रा रही राहुल गांधी की, हमने बिल्कुल साथ में रह के राहुल गांधी की कवर की है। और जब सुबह वो माफ़ कीजिए दोपहर को जब वो चले हैं तो बहुत तेज़ी से बिना रुके हुए कई किलोमीटर का उन्होंने सफ़र तय किया है, और बीच में आद्य कुंवारी जो नया मार्ग है उसके पास में जाकर एक ब्रेक ली। उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक ली थी लेकिन उसमें बैठे नहीं थे। लेकिन उनकी फ़िटनेस पर जो लोग सवाल उठाते हैं या फिर कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो खाली एक भ्रम बताया जाता है या फिर एक खाली इमेज बताई जाती है, लेकिन असल में जो कह सकते हैं कि जो है वो रियलिटी में पता चला है कि क्या पूरी स्थिति है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये तमाम जो चहल कर्मी है इस समय भवन में, एक तो एक यात्रा में आए हुए लोग हैं, दूसरे कांग्रेस के कई सारे यहाँ पर दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर हैं। चाहे हम NSUI अध्यक्ष की बात करें या फिर जो जम्मू कश्मीर की प्रभारी हैं रजनी पाटिल वो हो गई, उसके अलावा और कई सारे जो अहम चेहरे हैं वो राहुल गांधी के साथ आए हुए हैं। और ये पूरे भवन माता वैष्णो देवी से हम दिखा रहे हैं अंदर। इस समय राहुल गांधी अंदर गए हैं और वो रुकेंगे यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर। और ये ऑफ कीजिए यहाँ पे। तो अभी ये यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा यहाँ पर माहौल है, किस तरह से ये पूरा यहाँ पर माहौल है। और काफ़ी जो हैं वो भी आ रहे हैं दर्शनों के लिए। और फ़िलहाल अभी आरती का समय हो रहा है, आरती के बाद फिर से दर्शन शुरू होंगे। और जिस तरह से राहुल गांधी एक बार अभी दर्शन करके आ चुके हैं और बताया जा रहा है कि शायद वो फिर से जाएंगे, आरती में बैठेंगे और उसके बाद वापसी निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उत्सुक थे, और रास्ते से भी हमने आपको एक लाइव दिखाया था जहाँ पर यात्रा में चलते हुए उनकी जो मूवमेंट है वो दिखाई थी। और कई सारे लोग जो थे जिसमें कि वो उनसे आग्रह कर रहे थे मिलने के लिए, तो वो मिल भी रहे थे और पूरा चलते हुए आए हैं। हालांकि बहुत लंबा सफ़र था, बहुत जल्दी में उन्होंने तय किया है। और एक अच्छे सुंदर दर्शन हम आपको दिखा रहे हैं भवन से। अभी शाम का समय हो गया है और पूरी तरह से जो भवन है वो जगमगा रहा है, लाइट्स में जगमगा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी राहुल गांधी जी का ये विजिट रहा है, ये कई सारे जो सियासी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं इसको पॉलिटिकल एंगल से भी देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 2022 में चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव के एंगल से भी देखा जा रहा है। वहीं राहुल गांधी का खुद ये कहना था जब उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी कि वो कोई भी पॉलिटिकल एंगल से इस यात्रा को नहीं ले रहे हैं, वो अब अपने एक श्रद्धालु की तरह आए हैं और श्रद्धालु की तरह यात्रा कर रहे हैं, और इस यात्रा में वो नहीं चाहेंगे कोई पॉलिटिकल एंगल जोड़ा जाए। लेकिन कई सारे जो लोग हैं वो इसको एंगल से ले रहे हैं। वहीं कल का दिन जो है वो इस तरह से रहेगा कि वो पार्टी मेंबर से भी मिलेंगे जम्मू में, और उसके बाद कार्यक्रम भी करेंगे, उसके बाद दोपहर को वो आपसे निकल जाएंगे। लेकिन ये ओवरऑल जो दोपहर को चले थे भवन नीचे कटरा से अभी चलते हुए वो। और मैं इनसे एक भाई साहब हैं, इनसे भी जुड़े हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। सर क्या नाम है आपका? तरुण पटेल नाम है मेरा। तरुण जी आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, गोंडा से। आप राहुल गांधी के इस काफिले के ग्रुप के साथ ही आए हैं? नहीं, मैं आया तो था बट पता चला राहुल गांधी जी आए हैं तो। अच्छा जी, तो मतलब उनको देखा आपने? मैं उनके पार्टी से ही हूँ। अच्छा पार्टी से आप मतलब अच्छा कार्यकर्ता हैं? मैं लोकसभा भी लड़ा, राहुल गांधी जी ने हमें लोकसभा भी लड़ाया था। अच्छा कहाँ से लड़े थे आप? चंदौली से। चंदौली से लड़े? मैं उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा। अच्छा। राहुल गांधी जी चुनाव कराते हैं नौजवानों के बीच। हाँ। तो उत्तर प्रदेश का पहला चुना हुआ अध्यक्ष था मैं। हाँ। और अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग फिटनेस की बात करते हैं राहुल गांधी की, आज वो जिस तरह से चले हैं और बिना रुके गांधी जी 40 किलोमीटर बिना रुके दौड़ते हैं। हाँ। तो ये तो 12 साढ़े 12 किलोमीटर ही है। हाँ। मतलब बाकी सारे उनके साथ जो लोग थे वो काफ़ी उनकी फिटनेस का कोई जवाब नहीं है। अच्छा। एक अच्छा एथलीट भी उनसे मात खा सकता है। अच्छा एथलीट भी मात खा जी। सकता है। तो कई जो लोग इसको सियासी एंगल से जोड़ रहे हैं, आपको लगता नहीं? देखिए राहुल जी नेचर वाइज
बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा जी। हाँ, जो लोग बुराई करते हैं, बुराई वही करता है जिसने आज तक राहुल गांधी की परछाई नहीं देखी है। बुराई वो लोग करते हैं। राहुल गांधी जी बहुत नेक दिल इंसान हैं, और अगर उनसे कोई एक बार मिल ले सिर्फ 5 मिनट के लिए, तो शायद जिंदगी भर उनको छोड़ नहीं सकता। हाँ, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी जी की ये यात्रा है, तो कई सारे लोग इसको यूपी चुनाव से भी जोड़ रहे हैं। अब यूपी सही है, वो कह रहे हैं कि 2022 में यूपी चुनाव में जिस तरह से भाजपा हिंदुत्व का एक नारा लेके चलती है, तो कहीं ना कहीं हिंदू वोटरों को साधने के लिए इस तरह की यात्रा, और खासतौर पर चुनाव के आने के समय ही वो मंदिर मंदिर जाना शुरू करते हैं, इस तरह से कहा। ऐसा नहीं। कांग्रेस समाज की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी धर्म की पार्टी है। धर्म छोटा होता है, समाज बड़ा होता है। जी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? समाज बड़ा होता है, धर्म छोटा होता है। कांग्रेस पार्टी समाज की पार्टी है, और कांग्रेस में जो राहुल गांधी जी हैं वो कांग्रेस समाज का नेतृत्व करती है, और वर्तमान में राहुल गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है यूपी से होकर निकलता है, और यूपी, जी बिल्कुल, इसमें राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं एक वादा आपसे ले लूँ, देख लीजिएगा, मेरा नाम तरुण पटेल, याद रखिएगा। आप इस पूरी माँ वैष्णो देवी दरबार में देखते होंगे लंगर नहीं है। मैं आपको जबान दे के जा रहा हूँ कि राहुल गांधी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, और मैं उनके मुंह से शिलान्यास कराऊंगा यहाँ पर उनके हाथों से कि यहाँ पर भी लंगर हो। आप देखते होंगे सरदार सिख जो होता है 50-50 हज़ार 1-1 लाख लोगों को खाना खिलाता है अमृतसर में। हम क्यों नहीं खिला सकते? बिल्कुल। इतना श्रद्धालु आता है, तमाम गरीब आता है, मैं देख रहा हूँ, गरीब गुरबा है, चप्पल लोगों के पैर में नहीं है, और क्या खाने की व्यवस्था नहीं हो सकती? ठेकेदारी इतनी बड़ी, और खाने की व्यवस्था के लिए लोग नीचे जाएं, दुकान पे खाना खाएं। एक बार मैं आपको यहाँ टोकना चाहूँगा, वो राहुल गांधी जी आप वो देख लीजिए ऊपर, अभी शायद वो आरती में बैठने के लिए जा रहे हैं, वो दूर दिख रहे हैं वहाँ से, वो जाते हुए 2 नंबर गेट से वो अभी आरती में बैठेंगे और आरती में दर्शन करेंगे। इसके बाद वो रुकेंगे, मतलब वापसी नीचे वापस चल पड़ेंगे। नहीं, इसके बारे में तो यहाँ के लोकल, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं भी आया, और मैं इससे पहले 2012 में आया था, जब राहुल गांधी जी कश्मीर आए थे। मैं उस समय यूथ कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष होता था, और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी श्रीनगर में थी। तो 3 दिन मैंने एक्स्ट्रा वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ही मैंने जम्मू से ट्रेन ली थी। तो मैं 2012 नवंबर में आया था, तब से मैं दूसरी बार आया, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं पहली बार जब वैष्णो देवी आया था तब भी राहुल गांधी से मिल के यहाँ आया था, और अब की बार रास्ते में ही मेरी मुलाकात हो गई, और वो दर्शन करने के मैं सुबह आरती लूंगा, तब फिर जाऊंगा। राहुल गांधी ने जब ऊपर यात्रा शुरू की तो ये कहा कि मैं इसको सियासी एंगल ना दिया जाए मेरी इस यात्रा को। मैंने क्या कहा? राहुल गांधी जी दिली तौर पे बहुत अच्छे इंसान हैं, और वो कहते हैं कि जो धर्म है या जो भी जिसको मानना है वो उसका व्यक्तिगत विषय है, और वो कभी भी बजरंगबली के नाम पे, भगवान श्री राम के नाम पे, माँ वैष्णो के नाम पे वोट नहीं मांगते। वो समाज में जो मुद्दे हैं, आप देखते होंगे, वो हमेशा मुद्दे की बात करते हैं। विषय ये है कि झूठों की संख्या बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो झूठ के इस दौर में झूठों का ही तो बोलबाला होगा, और झूठों के सिरमौर हैं नरेंद्र मोदी जी, इसलिए उनका बोलबाला है। चलिए, ये बात रही है उनके साथ, मतलब पार्टी के थे। और अगर ये पूरा ओवरऑल मैं आपको व्यू दिखाऊं, ये अभी भवन में ये सुंदर दर्शन आप देख रहे हैं, और राहुल गांधी ये पहले एक बार दर्शन करके बाद दोबारा से आरती में बैठने के लिए गए हैं। और यहाँ जो आप ये एक व्यू दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए आप, ये इस समय जो बिल्कुल एकदम से सूर्य डिम हो रहा है, उसके बादलों में पूरी ये भवन का परिसर है, उसके बाद पूरा जगमगा रहा है। और ये कालिका भवन जो ऊपर लिखा हुआ है, इसके नीचे ही रास्ता जो है वो VIP गेट से जाता है भवन की ओर। तो फिलहाल आम लोगों के लिए भी दर्शन बंद है, क्योंकि आरती का समय हो गया है, लेकिन राहुल गांधी की मूवमेंट है यहाँ पर, उनको आरती में बैठना है, इसीलिए वो चले गए हैं दोबारा। और उसके बाद वो नीचे की तरफ, कटरा की तरफ रुक करेंगे, और उनके साथ जो भी लोग आए हैं, काफ़ी सारे लोग आए, काफ़ी सारे दिग्गज भी आए हुए हैं, तो वो सभी ऊपर हैं। कई लोग उनसे दोबारा आरती में गए हैं। लेकिन ये राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा, और आज पहला दिन है जिस तरह से वो भवन में है, और हम भी आपको भवन से विशेष ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो कांग्रेस के तमाम लोग जो है उत्सुक हैं, और जो लोग इस समय भवन में आए हैं वो माता रानी के दर्शन कर तो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को देख के बहुत लोग इसमें सरप्राइज्ड हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाड़, माता वैष्णो देवी भवन, कटरा, जम्मू।